स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सेंटेंस। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जूनियर लेवल के लिए बच्चों के लिए बहुत ही डाउट हो जाता है इसमें कि हम इसे समझे कैसे। तो हम जो टॉपिक लेके आए हैं सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके पार्ट्स का। लेकिन सबसे पहले मैं सेंटेंस के बारे में बात करना चाहूँगी कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज टू मेक कंप्लीट सेंस। इट मीन्स सेंटेंस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो अरेंज करता है एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने में। इधर क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बताया इसमें पुष्पा इज़ अ टीचर। यहाँ पर पुष्पा जो है एक टीचर है और ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमें क्लियर करना है कि क्या हमारा इसमें सब्जेक्ट है और क्या हमारा प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस में जो पुष्पा है वो तो हमारा सब्जेक्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है, इज़ अ टीचर। अब सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इट मीन्स इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द सेंटेंस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। अब अगर हमसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, तो सेंटेंस में जो भी हमारा किसी व्यक्ति का नेम हो, किसी जगह का नेम हो, किसी वस्तु का नेम हो, अगर वो सेंटेंस में आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये भी हमारे सेंटेंस के अंदर ही आते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट की कि प्रेडिकेट कहते किसे हैं। द प्रेडिकेट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट मीन्स जो प्रेडिकेट होता है वो किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो पुष्पा इज अ टीचर जो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो पुष्पा वहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इज अ टीचर एक अध्यापक है। वो किसके बारे में, कौन अध्यापक है, पुष्पा अध्यापक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। एक बात तो इसमें ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वर्ड होता है प्रेडिकेट का वो हमेशा एक वर्ब से शुरू होता है। अब वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, चाहे एक्शन डूइंग वर्ब हो, तो बच्चों को तो हमेशा एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड ही पढ़ाया जाता है। तो आप उनसे समझ लीजिएगा कि जो एक्शन वर्ड होती है वही हमारा, वहाँ से ही हमारा नेक्स्ट जो आगे कंप्लीट सेंटेंस बनता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाया जाता है। द प्रेडिकेट कैन टेल समथिंग अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट है और व्हाट द सब्जेक्ट डज। कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है और क्या होता है। ये चीज़ें होती हैं कि हमें उससे पहचान में आता है कि हमारा प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते किसे। बहुत छोटे से टॉपिक है ये। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे पता चल रहा है हमें द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि राइज हो रहा है ईस्ट में। क्या हो रहा है उसके बारे में शो कर रहे हैं। सब्जेक्ट है इसमें सन और राइज आ गया हमारा वर्ब, तो इसलिए यहाँ से हमारा इन द ईस्ट तक हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड है द अर्थ गोज अराउंड द सन। जो अर्थ है वो गोज कर रही है अराउंड द, चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ घूम रही है। अब कौन घूम रही है, अर्थ घूम रही है, तो उससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो हमारा इसमें जो वो है हमारा सब्जेक्ट वो हो गया अर्थ और गोज अराउंड द सन, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। थर्ड है द बॉय स्टूड ऑन द बीच। यहाँ पर जो बॉय है वो हमारा सब्जेक्ट है। स्टूड ऑन द बीच ये हमारे वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक, इसमें डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। और इसी वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई थी जिससे कि बच्चे इस चीज़ को समझ जाएँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, अपनी नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।